नाज़रीन इकराम, सलाम अलैकुम। मेरा नाम सैयद अहमद अब्बास और आपकी खिदमत में चंद अशार पेश करने जा रहा हूँ। पेश करता हूँ कि तेरा करम जो ज़माने में आम हो जाए, तेरा करम जो ज़माने में आम हो जाए, लहू में उल्फते हैदर का जाम हो जाए। तेरा करम जो ज़माने में आम हो जाए, लहू में उल्फते हैदर का जाम हो जाए, तो सलाम तेरी तहारत को फ़ातिमा ज़हरा, पिला दे शीर तू जिसको इमाम हो जाए, पिला दे शीर तू जिसको इमाम हो जाए। और शेर पेश करता हूँ कि कुफ्र की मौत हुई, रब का वली जीत गया। कुफ्र की मौत हुई, रब का वली जीत गया, और बदनसब हार गए, शेर जली जीत गया। कुफ्र की मौत हुई, रब का वली जीत गया, बदनसब हार गए, शेर जली जीत गया। तो सामने हैदर कर्रार को देखा जिस दम, खुद ही खैबर ये पुकारा के अली जीत गया, खुद ही खैबर ये पुकारा के अली जीत गया। और हज़रत एक शेर और एक कता और पेश करने जा रहा हूँ, समाअत फरमाइएगा कि गुरूर टूट गया मगर कोई मर्तबा न मिला। गुरूर टूट गया मगर कोई मर्तबा न मिला, सितम के बाद भी कुछ हासिले जफा न मिला। गुरूर टूट गया मगर कोई मर्तबा न मिला, सितम के बाद भी कुछ हासिले जफा न मिला। और सरे हुसैन मिला है यजीद को लेकिन, समाअत फरमाइएगा, सरे हुसैन मिला है यजीद को लेकिन, शिकस्त ये है कि फिर भी झुका हुआ न मिला, शिकस्त ये है कि फिर भी झुका हुआ न मिला। और एक शेर आपकी खिदमत में और पेश करने जा रहा हूँ कि अर्श से आई सदा ए मेरे प्यारे अब्बास। हज़रत अब्बास के हवाले से पेश करता हूँ हज़रत कि अर्श से आई सदा ए मेरे प्यारे अब्बास, ये जहाँ चीज़ है क्या आज से हम तेरे हैं। अर्श से आई सदा ए मेरे प्यारे अब्बास, ये जहाँ चीज़ है क्या आज से हम तेरे हैं। और देख अल्लाह ने वादे को निभाया अपने, मस्जिद इतनी नहीं जितने अलम तेरे हैं, मस्जिद इतनी नहीं जितने अलम तेरे हैं। और मख्ता हजरात अब मैं पेश करने जा रहा हूँ, बस मख्ता समाअत फरमाइएगा कि अली के लाल थे शाहे अनाम हो जाते, अली के लाल थे शाहे अनाम हो जाते, हुसैन की तरह आली मकाम हो जाते। अली के लाल थे शाहे अनाम हो जाते, हुसैन की तरह आली मकाम हो जाते। तो विकार हज़रत अब्बास कम नहीं है कमर, विकार हज़रत अब्बास कम नहीं है कमर। अरे पिलाती दूध जो ज़हरा इमाम हो जाते, पिलाती दूध जो ज़हरा इमाम हो जाते। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। थोड़ा सा ऊपर माशअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ववज्जदक आइलन फ़अग़ना
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आल मुहम्मद अज्जिल फरजहुम। नाज़रीन कराम और मोमिनीन उज़्ज़ाम, आज के मजलिस जो शब 9 माह मुबारक रमज़ान में बउनवान शब रहलत मलिकतुल अरब ताहिरा जनाब खदीजतुल कुबरा की रहलत के उन्वान से मुनक्किद की जा रही है। और इसीलिए मैंने उस मशहूर व मारूफ आय मुबारका को इब्तदाए कलाम में तिलावत की सआदत हासिल की है, जिसमें परवरदिगार ख़ुद जनाब खदीजा का कसीदा पढ़ते हुए नज़र आ रहा है। नाज़रीन कराम और मोमिनीन उज़्ज़ाम, इससे क़ब्ल कि मैं उन्वान और आय मुबारका के ज़ैल में आपकी खिदमत में कुछ गुज़ारिशात पेश करूं, ये अर्ज़ करना भी मुनासिब जानता हूं कि आज पूरी दुनिया की तरह हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी महामारी कोरोना वायरस से मुतासिर है। लॉकडाउन, कर्फ्यू और एहतियाती तदाबीर जो कि ख़ुद हमारे हक़ में हैं की बिना पर मुल्क और दिल्ली के तमाम दीनी मराकिज़ बंद हैं। इस मुश्किल तरीन दौर के अंदर दिल्ली आज़ादारी पेज के बानी गौहर काजिम साहब, जो सैयद अमीर अली ज़ैदी साहब के फर्जंद हैं, मैं लाइव के ज़रिए, लाइव की शक्ल में मजालिस अज़ा, महाफिल, तिलावत कुरान मजीद, दुआ व मुनाजात के ज़रिए जो काबिल क़द्र ख़िदमत अंजाम दे रहे हैं, उसके लिए वो काबिल मुबारकबाद हैं। मैं तमाम नाज़रीन से और मोमिनीन और मोमिनात से गुजारिश करता हूँ कि आप इन प्रोग्राम से इस्तिफ़ादा हासिल करें, फ़ायदा उठाएं और दूसरे मोमिनीन को भी मुतवज्जह करें कि वो भी सवाब हासिल करें। हज़रात नाज़रीन, आज हर सू सन्नाटा है, हर तरफ गम और मायूसी के बादल छाए हुए हैं। हर आदमी अपने घर में महफूज है, अपने घर में क़ैद है, लेकिन घर में रहना जान की हिफाजत की लाजिम है। लेकिन मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि आप घरों में तो रहें, लेकिन वक्त ज़ाय ना करें। घरों में रहकर वक्त बर्बाद ना करें। यह माह मुबारक रमज़ान है, ये मुश्किल घड़ी जहाँ हमारे लिए मुश्किल है, ज़हमत है, वहीं एक मौका भी है कि हम बारगाह परवरदिगार के नज़दीक आ जाएं, उसका क़ुर्ब हासिल कर लें। लिहाजा मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप इस दौर के अंदर कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, तिलावत कलाम पाक करें, ज़िक्र मोहम्मद व आल मोहम्मद करें। और याद रखिए कि तिलावत कुरान मजीद और तज़किरा मोहम्मद व आल मोहम्मद
ज़िक्र मासूमीन शिफा है। इंशाअल्लाह इसी के ज़रिए इस बीमारी से, इस मुश्किल दौर से तमाम दुनिया को निजात मिलेगी इंशाअल्लाह। और इस सिलसिले में मैं एक बार फिर दिल्ली आज़ादारी पेश के बानी गौहर काज़िम और बिरादरान का शुक्रिया अदा करते हुए मैं ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इन्होंने सिर्फ आज ही और इस दौर में ही तालीमात कुरानी और पैगामात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को आम करने की और नशर करने की और फ़रोग़ देने की सही नहीं की है, बल्कि ये गुज़िश्ता कई सालों से दिल्ली और क़ुर्ब जवार NCR में आज़ादारी सैयद शुहदा के फ़रोग़ में मुस्तक़िल मेहनत कर रहे हैं। खुदावंद आलम की बारगाह में मैं दुआ गो हूँ, परवरदिगार तो इन खिदमात के बाइस इनके वालिदैन को सेहत अता कर और इनको, इनकी फैमिली को और जुमला मोमिनीनों मोमनात और नाजरीनों को, बल्कि तमाम बंदगान खुदा को फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की माँ जनाब खदीजतुल कुबरा के सदक़े और तुफ़ैल में अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। माबूद दौर बड़ा मुश्किल है, तुझे तेरे पसंदीदा दीन इस्लाम की मोहसना जनाब खदीजतुल कुबरा का वास्ता इस बीमारी से दुनिया को निजात दे दे। माबूद तेरे बंदे बड़े परेशान हैं, कुछ सफ़र में हैं, कुछ वतन में हैं, बेरोज़गार हैं, नान नफ्ता को परेशान हैं। माबूद तुझे तेरे महबूब नबी का वास्ता और महबूब नबी की महबूब ज़ौजा खदीजतुल कुबरा का वास्ता हमें इस बीमारी से निजात अता करा दे। माबूद इस बीमारी से छुटकारा अदा कर दे। माबूद तू हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल फ़रज। नाज़रीन कराम, अब मैं चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में मौजू के मुताल्लिक़ अर्ज़ करना चाहता हूँ। बस गुजारिश ये है कि मुतवज्जह रहें। जिस आय मुबारका कि मैंने तिलावत की सआदत हासिल की है, वो कलाम पाक की 93वीं आय मुबारका की 8वीं आयत है, मशहूर आय मुबारका है। परवरदिगार इरशाद फरमाता है, अपने महबूब नबी को मुखातिब करते हुए, अपने नबी को खिताब करते हुए दोस्ताना लहजे के अंदर मोहब्बत और शफ़क़त भरे लहजे में कहता है, ए रसूल घबराना नहीं, फ़िक्रमंद नहीं होना। क्यों कि जब हमने तुम्हें तंग दस्त पाया तो गनी न किया। अब सवाल यह पैदा होता है कि परवरदिगार ने यह तो फरमा दिया कि हमने तुम्हें गनी न किया, लेकिन गनी किया तो कैसे किया? तारीख़ शाहिद है कि जनाब परवरदिगार ने जिस ज़ात बाबरकत को मुंतखब किया है रसूल को गनी बनाने के लिए, उसका नाम है खदीजतुल कुबरा। खदीजा की दौलत के ज़रिए परवरदिगार अपने नबी को गनी कर रहा है और खदीजा की कुल दौलत इस्लाम के इब्तदाई तबलीग में, इब्तदाई दौर में सर्फ हो गई। खदीजा के पास दौलत कितनी है जो इस्लाम जैसे अजीम मजहब की तबलीग में सर्फ हो गई? कितनी दौलत है जनाब खदीजा पे? तो अंदाज़ा यूँ लगाएं कि जनाब खदीजा उस अजीम शान
ताजिर बीबी का नाम है जिसके 80,000 ऊँट, 80,000, 80,000 ऊँट पर सामान लद के जाता था हिजाज से शाम के लिए। तिजारत का सामान 80,000 ऊँटों पे लद के जाता था। और कितना माल था, कितना माल था वो। उस माल, उस खजाने की चाबियां 80 ऊँटों पर लादी जाती थी। अंदाजा लगाएं कितना खजाना था, कितनी दौलत थी, कितना माल तिजारत था खदीजा के पास। और 700 अफराद जनाब खदीजा के ये मुलाजिम थे, 707 थे, 700 मुलाजिम थे। उनमें 400 अकाउंटेंट थे, मुंशी थे। मुंशी कहिए, अकाउंटेंट कहिए, या आप जानिए जो जनाब खदीजा के कारोबार का हिसाब रखते थे। वो 400 अफराद का अमला था, 400 आदमियों का स्टाफ था। कितना बड़ा ताजिर थी जनाब खदीजा। और वो सब, और आलम क्या था, क्या मकाम था जनाब खदीजा का आलमी मंडी के अंदर। जब सालाना आलमी मंडी रखती थी तो एक तरफ मक्के बल्कि अरब के सारे ताजरों की राय होती थी, एक तरफ अकेले खदीजा की राय उन सब पर मुकद्दम होती थी। और वही रेट और वही दाम पूरे साल के लिए मुतय्यन किया जाता था, मुकर्रर किया जाता था, मुअय्यन किया जाता था, जो खदीजा की तरफ से फाइनल होता था। इतनी बड़ी ताजिर हैं जनाब खदीजा। लेकिन ये सारी दौलत खदीजा ने मुरसल आज़म के कदमों पे डाल दी। आज किसी के पास दौलत हो तो बड़े बड़े हुक्मरान से लोग राबता करते हैं, लेकिन ये खदीजा हैं जिन्होंने सारी दौलत रसूल के कदमों पे डालकर अपना रिश्ता रसूल से मजबूत किया है। अल्लाहु अकबर। कौन खदीजा? देखिए, खदीजा को इस उन्वान से भी तारीख़ इस्लाम में जाना जाता है और जाना जाएगा कि खदीजा से पहले बैतुल माल का कोई तसव्वुर नहीं था। और जब माल ही ना था तो बैतुल माल क्या बनता। बहरहाल खदीजा के माल से बैतुल माल वजूद में आया। लेकिन एक बात जहन में खटकती है, सवाल पैदा होता है कि ये माल जब जमा किया गया आवाम के लिए, पब्लिक के लिए, तो इसका नाम बैतुल माल क्यों रखा गया, बल्कि बैतुल दार रखा जाता तो ज़्यादा मुनासिब था। क्यों कि बैत घर को कहते हैं और दार कहते हैं अवामी जगह को, किसी भी मोहल्ले को, शहर को, अवामी जगह को। तो पैसा जो आवाम के हवाले किया जा रहा है, जो वफ़ किया जा रहा है, हिबा किया जा रहा है, तो वो घर में रखना मुनासिब नहीं होता। वो तो खुली हुई जगह में, अवामी जगह में रखना ज़्यादा बेहतर होता है, ताकि लोग शक व शुबा की निगाह से ना देखें। लेकिन नाम रखा गया बैतुल दान नहीं, बैतुल माल। और उसी दौर में नहीं, बल्कि जब आगे तक सिलसिला चलता रहा खुलफा का, और आज भी कुछ मदारिस के अंदर बैतुल माल के नाम से एक शोबा है। बहरहाल तो बैतुल माल ही रखा जाता है। अजीज़ों, शायद इसकी वजह ये रही हो, शायद ये वजह रही हो इसकी कि दुनिया को ये बता दिया जाए, मुसलमानों को ये याद दिलाया जाए कि बैतुल माल अहले बैत की माँ का माल से बना है, और अहले बैत की माँ है खदीजा। जब जब बैतुल माल को देखो तो अहले बैत की अज़मत का इकरार करो, उनके एहसानात को जानो। काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता। बहरहाल ये तो ज़िम्नी बात थी जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी। तो जनाब खदीजा उस अजीम शान
बीबी का नाम है जिनका एक नाम मलिका भी है, मलका नहीं, मलिका। मलका और मलिका में फ़र्क है। मलका उसे कहते हैं जिसका इख्तिदार कभी भी ख़त्म हो सकता है, उसे मलका कहते हैं। और मलिका उसे कहते हैं जिसका इख्तिदार दुनिया में भी हो और आखिरत में भी हो, उसे मलिका तक। अरबाब करम, वक्त महदूद है, वरना मैं आपके की खिदमत में इस सिलसिले में तफसील सर्च करता कि मलका और मलिका में क्या फ़र्क है, और इसकी दलाइल भी आपकी खिदमत पेश करता, लेकिन बहरहाल वक्त महदूद है। लेकिन इतना याद रखिए कि पूरी तारीख़ इस्लाम में और इस्लाम से क़ब्ल भी मलका तो बहुत सौ का लक़ब मिलेगा, लेकिन मलिका किसी का लक़ब न मिलेगा। यह सिर्फ फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह की माँ का लक़ब है। ये लक़ब, यह खिताब सिर्फ हसनैन की नानी का है। तो नाज़रीन कराम, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, अज़मत खदीजा जब जनाब खदीजा ने हुजूर से अक़द किया, तो एक बड़ा एहसान भी है इसमें। एक एहसान तो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि अपनी दौलत, कुल दौलत हुजूर के कदमों में डाल दी, और वो दौलत इस्लाम की तबलीग में काम आई। और कैसे काम आई, अगर वक्त मिला तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा भी। और दूसरा एहसान ये है, ये एहसान है बीबी खदीजा का कि आपने मुर्सल आज़म से अक़द का प्रपोजल खुद रखा। अगर ये प्रपोजल मुर्सल आज़म की जानिब से होता तो कल का मुवर्रिख ये लिख सकता था और दामन रिसालत पे धब्बा लगा सकता था कि इस्लाम के नुमाइंदे ने, पैगंबर इस्लाम ने खदीजा से अक़द उनकी दौलत की वजह से किया है। लेकिन खदीजा ने खुद पैगाम देकर मुर्सल आज़म और मुर्सल आज़म की दामन से इस दाग को मिटा दिया। ये एहसान है बीबी खदीजा का। और मैं आपकी खिदमत में एहसान खदीजा करूं, शोबे अबी तालिब में 3 बरस बीबी खदीजा रही। कौन बीबी खदीजा मैं आज कर चुका हूं, जो इतनी बड़ी ताजिर थी, जिसके 700 मुलाजिम हो। उसने इतनी रहमतें शोबे अबी तालिब में बर्दाश्त की हैं कि जब खाने को अनाज ख़त्म हो गया, रोटी न मिली, तो दरख्त के पत्ते खाए, लेकिन मुर्सल आज़म से रिश्ते को हमेशा मजबूत रखा। इतनी बड़ा एहसान है शहजादी का, वरना बीबी खदीजा के लिए क्या मुश्किल था ग़िज़ा फराहम करना। लेकिन अज़मत रसूल का इकरार कर चुकी हैं, ईमान रसूल पर ला चुकी हैं। अब बस रसूल की खुशनुदी में खदीजा की खुशनुदी है। और आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, खदीजा की क्या क्या खिदमत हैं, अल्लाह अकबर। और इस खिदमत को हमारी माँ बहनें भी सुने, पूरी मुतवज्जो हो के सुने, तवज्जो सुने। मुर्सल आज़म गार बुलंदी पर इबादत करने, असहाब कराम जो भी उस ज़माने में थे उनसे मशवरा करने, एतकाफ़ करने पहाड़ी की बुलंदी पर जाया करते थे। और ये 1-2 दिन नहीं जाए, 2-2, 3-3 हफ्ते, बल्कि बाद औकात तो 4-4, 5-5 महीने भी मुर्सल आज़म उसी बुलंदी पर रहे हैं। और शहजादी जनाब खदीजतुल कुबरा, जो मलिकतुल अरब के खिताब से जिन्हें नवाजा गया है, रोज़ाना ताज़ा खाना लेकर उस गार पे जाती थी
और हुजूर की खिदमत में पेश करती थी। जो हजरत हज कर चुके हैं, मक्के का सफ़र कर चुके हैं, उन्हें पता है कि बीबी खदीजा का मकान और उस गार में तकरीबन 4-4.5 किलोमीटर का फ़र्क है। तो रोज़ाना बीबी 4 किलोमीटर जाना और 4 किलोमीटर आना, ये कोई आम बात नहीं थी। ये कुर्बानी और ये एहसान बीबी खदीजा का है। लेकिन परवरदिगार ने भी खदीजा को किस अज़मत से नवाजा है। बीबी खाना लेके जाती थी, जिब्रील आते हैं, फरमाते हैं ए अल्लाह के रसूल, खदीजा कुछ खाने और पीने का इंतज़ाम करके आई हैं, कुछ चीज़ें लेके आई हैं। जब वो आ जाएं तो कहना या रसूल अल्लाह, आप बीबी खदीजा से फरमाना कि जिब्राइल ने तुम्हें सलाम कहा है। और जिब्रील ने नहीं, अल्लाह ने तुम्हें सलाम कहा है। मौसना इस्लाम खदीजा तशरीफ़ लाई, मुरसल आज़म ने पैगाम दिया, खदीजा जिब्रील ने तुम्हें सलाम कहा है। फिर फरमाते हैं कि खुद परवरदिगार ने, अल्लाह ने तुम्हें सलाम कहा है। बीबी जवाब देती हैं, खुदा तो खुद सलाम है, खुदा तो खुद सलामती है। और अरबाब करम, आपको याद होगा कि खुदा की नाम में एक नाम सलाम भी है। अल्लाह अकबर। खदीजा कहती हैं परवरदिगार तो खुद सलाम है। तो जिस बीबी की आज़मत हो कि जिसे परवरदिगार सलाम कहलाए, जिसे सैयदुल मलाइका जिब्रील सलाम कहलाएं, उसकी अज़मत को मुसलमानों ने समझा नहीं। मुसलमानों ने उसकी कदर नहीं की। अरबाब करम, इससे कबल कि मैं बीबी की अज़मत के दूसरे गोशे आपकी खिदमत पेश करूं, पहले यह अर्ज़ कर दूं कि वफ़ात खदीजा के बाद, बीच में अर्ज़ कर रहा हूं मैं, वफ़ात जनाब खदीजा के बाद अब मुरसल आज़म का हाल यह है कि जब घर से बाहर निकलते हैं तो खदीजा का तस्करा करते हैं, घर के अंदर तशरीफ़ लाते हैं तो खदीजा का तस्करा करते हैं। कभी गोश्त घर में कटता है, ज़िबा होता है, तो उसका गोश्त जनाब खदीजा की सहेलियों में भिजवाते हैं, तकसीम करवाते हैं। इतनी मोहब्बत है जनाब खदीजा से। तारीख़ इस्लाम की एक मशहूर बीबी जो उम्मुल मोमिनीन भी हैं, उम्मुल मोमिनीन भी हैं, फरमाती हैं कि एक दिन, मैंने खुद नाकिल है कि एक दिन मैंने मुरसल आज़म अल्लाह के नबी से कहा, ए अल्लाह के नबी, आप कब तक उस ब्यूड़ी और साबिका बीवी की तारीफ करते रहेंगे, कब तक उसके गम में गिरिया करते रहेंगे, जबकि परवरदिगार ने आपको अब तो उससे बेहतर और जवान बीवियां अता की हैं। मोहतरमा खुद नाकिल हैं कि यह कहना था कि मुरसल आज़म के चेहरे अक़दस पर गज़ब के आसार नमूदार हो गए। फरमाते हैं, तुमने ये क्या कह दिया? अरे कौन है जो खदीजा के बराबर हो सकता है? कौन है जो खदीजा के बराबर हो सकता है? और फिर फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं खदीजा वो हैं, खदीजा वो हैं जो मुझ पर उस वक्त ईमान लाई जिस वक्त सब मुझे झुटला रहे थे। खदीजा ने उस वक्त मेरा साथ दिया जब लोग मेरा साथ छोड़ रहे थे। फरमाते हैं कि खदीजा की अज़मत का अंदाज़ा तुम कैसे लगाओगी? अरे खदीजा ने मेरी मदद उस वक्त की जब मुझे मदद की ज़रूरत थी। खदीजा ने अपने पूरी दौलत
मुझ पर उस वक्त निछावर कर दी जब मैं दौलत मेरे करीब न थी। और फरमाते हैं कि खदीजा उस अजीम शान ज़ौजा का नाम है जिसके ज़रिए परवरदिगार ने मुझे साहिब औलाद बनाया, जिसके ज़रिए परवरदिगार ने कौसर की शक्ल में फातिमा को अता किया और बीबियों को औलाद से न नवाजा, अगर नवाजा भी तो वापस ले लिया। नस्ल चली है तो सिर्फ खदीजा की अता के तवस्सुल से अता की हुई औलाद से। फरमाते हैं खदीजा तो यूं भी अजीम है कि वो पहली ज़ौजा है। खदीजा तो यूं भी अजीम है कि जब सब मुझसे नाता तोड़ रहे थे, खदीजा ने सबसे नाता तोड़कर मुझसे अपना रिश्ता मजबूत किया है। तुम क्या जानो खदीजा की अज़मत क्या है। अल्लाह अल्लाह, ये मकाम है जनाब खदीजा का। अरबाब करम, यही खदीजा जब अपने घर में थी, यानी अपने बैतुल शरफ में थी, तो मुरसल आदम ने अक़्द के बाद उसी घर को अपनी मुस्तकिल सकूनत करार दे दिया था। ये अज़मत है सिर्फ खदीजा की नहीं, खदीजा के घर को भी ये शरफ हासिल है कि मुरसल आदम ने मुस्तकिल सुकूनत उसी घर में इख्तियार कर ली थी। और आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, देखिए गारे हिरा अजीम मकाम है, लायक ताज़ीम है, लायक ज़ियारत है कि उसमें पहली वही नाजिल हुई है। लेकिन बैत खदीजा भी कम नहीं है, उसमें एक वही नहीं बार बार वही नाजिल हुई है। ये बैत खदीजा है जिसमें एक बार नहीं बार बार वही नाजिल हुई है। और बैत खदीजा को एक शरफ ये भी हासिल है कि जो बाद में वही बैत जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जाए विलादत बना। वो घर जनाब खदीजा का। कौन सा घर जनाब खदीजा का? जब शब हिजरत, अल्लाहु अकबर, जब शब हिजरत हुजूर हिजरत फरमा गए, और आपने सुना होगा, बहरा सुना होगा कि मौलाए कायनात चादर लेट के बिस्तरे नबी पे आराम फरमाया। चारों तरफ मुशरिकीनों कुफार बरहना तलवार लिए हुए पहरा दे रहे हैं, और अली अपने को अपना फिदिया पेश कर रहे हैं, उसी घर में लेटे हैं। वो घर कौन सा है? मुरसल आदम तो तशरीफ ले गए, लेकिन अमानतें मौला अली के हवाले कर गए और अपने बिस्तर पर अली को लिटाला। कहाँ लिटाला? उसी घर में लिटाला जो जनाब खदीजा का घर था। खदीजा के साथ यही है, खदीजा के मकान की अजमत भी है। अल्लाहु अकबर। लेकिन हुआ क्या? जो मैंने ये मकान की तमीद अर्ज़ की, हुआ क्या कि आने वाले दौर में जहां खदीजा बीबी की अजमत को नज़रअंदाज किया गया, तारीख में आपका तस्करा इतना नहीं है जितना आपका हक है। जब तस्करा नहीं है तो मकान कैसे होगा? बीबी के मकान को मुनहदिम कर दिया गया, जबकि शाहुल्लाह में एक बुलंद मकाम रखता है बीबी का घर। गारे हिरा में एक
वही नाजिल हुई है। खदीजा के घर में एक नहीं न जाने कितनी मर्तबा जिब्रील आए भी हैं और गए भी हैं, न जाने कितनी वही उसी खदीजा के घर में नाजिल हुई हैं, लेकिन उसको मिसमार कर दिया गया। अल्लाह अकबर। खदीजा का घर है कहाँ? क्या दूर था? नहीं। हुज्जाज कराम और जो हज़रात उम्रा के तशरीफ़ ले आते हैं, जब वो सही करते हैं सफ़ा मरवा के दरमियान, उससे आगे की तरफ उल्टे हाथ पे जो चबूतरा है उसमें जनाबे खदीजा का मकान है, जिसको फर्श में तब्दील कर दिया गया। और मकान में एक मकाम था जिसे खुतबा वही कहते थे, जहाँ मुरसल आदम तशरीफ़ फरमा होते थे और मुस्तकिल वही नाजिल होती थी, उसको भी मुनहदिम कर दिया गया। जब खदीजा की अजमत न की, जब औलाद खदीजा के साथ जुल्म किया, तो वो मकान भी ढा दिया, मिसमार कर दिया। अजीजो, बेसत के 10वें बरस और 10 रमज़ान को जिसकी आज शब है, उस शब में बीबी अपने बैतुल शरफ में तशरीफ़ फरमा है। मैंने ख़त्म किया, ज़ाहिर है लाइव है, इसमें ज़्यादा ये मुनासिब नहीं है। हालांकि बीबी के अभी फ़ज़ाइल शुरू भी नहीं हुए, बीबी के बहुत फ़ज़ाइल हैं, लेकिन वक्त चूँकि महदूद है, इसलिए मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। बीबी अपने घर में तशरीफ़ फरमा है। रहलत का वक्त करीब आ रहा है, बल्कि यूँ अर्ज़ करूँ कि शहादत का वक्त करीब आ रहा है, क्योंकि उलमाए कराम तहरीर फरमाते हैं, तकरीर बयान भी फरमाते हैं कि जब शोबे अबू तालिब में ग़िज़ा की तंगी हो गई कर रही हैं, तो उसमें किसी बूटी के ज़रिए बीबी के उतने अथर में, जिसमें अथर में जहर का असर हुआ था। बहरहाल बीबी दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही हैं और वक्त करीब आ गया। मुरसल आज़म को बुलाया, मुरसल आज़म तशरीफ़ लाए। फरमाती हैं, ऐ मुरसल आज़म, ऐ अल्लाह के रसूल, आप मुझे माफ़ फरमाएं, मैं आपकी वो खिदमत ना कर सकी जो मेरा हक़ था। मैं माज़रत चाहती हूँ, मुझसे कोताही हुई है, इसको नज़रअंदाज कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। मैं वो खिदमत अंजाम न दे सकी जो मेरे ऊपर आपका हक़ था। और अज़ादारों, अगर आपको याद हो तो यही जुमले जनाब खदीजा की बेटी शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ने आखिर वक्त में मौलाए कायनात की खिदमत में अर्ज़ किए थे, ए मौलाए मुत्तक़ियान, ए अबुल हसन, मुझे माफ़ करना, मैं आपका हक़ अदा न कर सकी। अल्लाह अकबर। उसके बाद जनाब खदीजा कुछ और वसीयतें करती हैं, सुने आज़ादारों, और गिरिया करें, यही माले मजलिस है। फरमाती हैं वसीयत में, ए अल्लाह के रसूल, जब मेरी बेटी फ़ातिमा का अक़्द हो, जब मेरी बेटी की शादी हो, तो मेरा ज़ाती माल जितना भी है वो फ़ातिमा को दे देना। उसके बाद एक वसीयत करती हैं, अजीब व गरीब वसीयत करती हैं। फरमाती हैं, ए अल्लाह के रसूल, जब से मैं आपकी खिदमत में आई हूँ, मक्के की ख़वातीन ने मुझसे नाता तोड़ लिया है, वो मुझसे खुश नहीं है। ए अल्लाह के रसूल, मेरी बच्ची कमसिन है, इसका ख्याल रखना।
ऐसा ना हो मक्के की बीबियां, मक्के की खवातीन मेरी बच्ची को अजियतें दे। अरे मैं कहता हूं ए बीबी, ए ज़ौजाए रसूल, अरे रसूल से वसीयत ना करें। अरे अगर ये वसीयत करनी है तो इस्लाम के उन ठेकेदारों से करें जो वफात रसूल के बाद इस्लाम के ठेकेदार बन जाएंगे कि बीबी को अजियत न देना। अजरकुम अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उसके बाद फरमाती है, ऐ अल्लाह के नबी, मुझे कुछ और वसीयतें भी करनी है, लेकिन मुझे वो वसीयतें आपसे करने में हिजाब होता है, शर्म महसूस होती है। वो वसीयतें मैं आपकी बेटी के जरिए आप तक पहुंचाऊंगी। अजरकुम अल्लाह। रसूल बैतुल शरफ से तशरीफ ले गए। फातिमा को बीबी ने करीब बुलाया, ए बेटी, अपने बाबा से कहना कि खदीजा के पास कफन नहीं है। अजरकुम अल्लाह। मेरी ख्वाहिश यह है कि आप अपने उस कुर्ते में मुझे कफन दें। आप मुझे अपने उस कुर्ते में कफन दे जिसे पहनते थे और वही नाजिल होती थी। अजरकुम अल्लाह। शहजादी ने बाबा से फरमाया, बाबा, मेरी माँ चाहती यह है कि उसको जब कफन मिले तो वह आपके उस पैराहन में हो, आपके उस कुर्ते में हो जिसे पहनकर वही नाजिल होती थी। अजरकुम अल्लाह। लो आज़ादारो, वो वक्त भी आ गया कि मलकतुल अरब रसूल की पुरवकार ज़ौजा, महबूब ज़ौजा, सैयदा की माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई। रसूल ने अपने पैराहन में कफन दिया, उधर जिब्रील भी कफन लेकर आए। 2 कफन खदीजा को मिले। जनाजा चला बैतुल शरफ से जन्नतुल माला की तरफ जनाजा चला। जनाजे को कुछ कब्र से कुछ दूर रखा गया। उसके बाद मुरसल आज़म कब्र खदीजा के नजदीक आए और कब्र से मुखातिब होके कहते हैं, एक ये मौसनाए इस्लाम की मैयत है। ये मेरे मौसना का जनाजा है जो तेरे हवाले होगा। खबरदार फिशार न हो। अल्लाह अकबर। और अजीजो, अभी भी खदीजा को कब्र के हवाले नहीं किया, बल्कि पहले मुरसल आज़म खुद कब्र में लेटे, फिर फरमाते हैं, एक अब खदीजा तेरे हवाले होंगी, खबरदार, ये सैयदा की माँ है, ये इस्लाम की मौसना है, फिशार न हो। अजीजो, सैयदा की माँ ताहिरा मलकतुल अरब ज़ौजे रसूल जनाब खदीजा को दफन कर दिया गया। अल्लाह अकबर। पूरे शान और शौकत के साथ, पूरे एहतमाम के साथ खदीजा को सुपुर्द खाक कर दिया गया। जी चाहता है
ए बीबी, ए बीबी, आप खुश नसीब है कि आप पूरे एहतमाम से आपको दफन किया गया और आपके बाद आपकी बेटी को मुर्सले आजम की हयात मुबारका था, किसी ने अज़ियत नहीं दी। ए बीबी आइए, जरा करबला में आइए, आपकी बेटी की पोती सकीना जब अपने बाप के लाशे से लिपट के गिरिया करती है तो दिलासा तो कुजा, तसल्ली कैसी। अल्लाह अकबर, कैसी तसल्ली। जालिम रुखसारों पे तमाचे लगाते हैं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आज ये शहजादी को ताज़ियत पेश करें, तसलियत पेश करें। क्यों कि शहजादी फातिमा ज़हरा बचपने में यतीम हो गई। उनकी माँ का साया बचपने में कमसिनी में उनके सर से उठ गया, लेकिन साया तो बचपने में उठ गया, लेकिन शफीक बाप तो मौजूद था, रसूल जैसा बाप। और कितना एहतराम किया, कितने नाज से पाला, कितने एहतराम किया बीबी का कि जब बीबी तशरीफ लाती थी तो मुर्सले आदम ताज़ीम को खड़े हो जाते थे, अपने मकाम पर बिठाते थे। लेकिन आए बाद रसूल उम्मत ने खदीजा की बेटी, रसूल की इकलौती बेटी फातिमा के साथ कैसी बेहुरमती की और जसादत यहाँ तक पहुंची कि बीबी के घर पर आग जलाने आ गए, बीबी के घर को जला दिया। हाय खदीजा की बेटी की पसलियां टूट गई और खदीजा की बेटी यूं सदा बुलंद करती है, हाय फिजा मेरा मोहसिन शहीद हो गया, हाय फिजा मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अजरुकुम अल्लाह। हाय आज खदीजा की बेटी की कब्र भी जन्नतुल बकी में अंधेरे में पड़ी है, खदीजा की कब्र भी जन्नतुल माला में अंधेरे में है, न कोई साहिबान न कोई साया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। माबूद तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, वाबूद तुझे वास्ता शुहदाए करबला का, तुझे वास्ता असीराने करबला का, माबूद तुझे वास्ता जनाब फातिमा की माँ खदीजतुल कुबरा का, तूने इस इबादत का जो भी सवाब मुअय्यन किया हो, माबूद अव्वलन तो वो बानियान मजलिस यानी दिल्ली अदादारी पेश के बानियान और हाज़रीन मजलिस के वालिदैन को बख्श दे, उनके मरूमीन को बख्श दे। माबूद इस इबादत के सदक़े में इस मुल्क के अंदर और दुनिया के अंदर जो वबाई बीमारी फैली हुई है, जिससे हर तरफ परेशानी परेशानी है, मुश्किल दौर है, बेरोजगारी से तेरे बंदे परेशान है,
बीमार परेशान हैं, बीमारियां माबूद बढ़ रही है, माबूद लोग परदेश में पड़े हैं, माबूद इस मस्जिद के, इस इबादत के सवाब के तवस्सुल से इस बीमारी का खात्मा कर दे। माबूद इस बीमारी से निजात दिला दे। माबूद हमारे मुल्क को और दुनिया को जो इस बीमारी ने घेर रखा है, माबूद बीमारी से निजात दिला दे। माबूद ज़ुहूर इमाम ज़माना फरमा दे। हमारा शुमार इमाम के नासिरों में फरमा। माबूद माबूद तुझे जनाब खदीजा का वास्ता, जो फातिमा की माँ है, हसनैन की नानी है, इस बीमारी से निजात दिला। तो इस बीमारी की वजह से, इस बीमारी के बाए ज़ायरीन मकाम मुक़द्दसा की ज़ियारत से महरूम है। माबूद इस बीमारी की वजह से हुज्जाज हज से महरूम होने के करीब है। माबूद इस बीमारी से निजात दिला दे। अपने बंदगों पे रहम फरमा, मोमिनीन पर रहम फरमा, मुस्लिमीन पर रहम फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।